इस चैप्टर में अपन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अपन 3 हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले देखेंगे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और वो किस तरह निकालेंगे अपन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये बताया था कि जब कोई चार्ज फ्लो करता है, या बेसिकली अपन कहेंगे कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है जिसको अपन ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ऑस्टर्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रूफ दिया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है कंडक्टर में तो किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोड्यूस होती भी है कि नहीं, तो उसको अपन समझेंगे। ऑस्टर्ड ने क्या किया था, 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसने क्या किया था, ये एक वायर लिया था इस तरीके से, इसमें एक सेल कनेक्ट कर दी थी, ये की हो गई, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, क्लियर है। यस। तो जब उसने इस की को ऑन किया तो इसमें क्या बहेगी, क्या बहेगी? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, A to B। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ऑस्टर्ड ने एक सर्किट लिया था, उसमें जब करंट फ्लो कराई थी, और उसने एक यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल आप कंपास को कह सकते हो, है ना। तो जब उस मैग्नेटिक नीडल को इस सर्किट के पास प्लेस किया था, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ये वाइब्रेट करना चालू हो गई थी। ठीक, तो अब देखो मैग्नेटिक नीडल या कंपास क्या होता है, मैग्नेट का बना होता है, ठीक, और मैग्नेटिक नीडल तभी वाइब्रेशन करेगी जब उसके अराउंड क्या होगी, कोई फील्ड जनरेट होगी। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जब किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड जहां पे दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन या रिपल्जन का। इसी तरह मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे कोई दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल को अपन प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक, तो जब उसने इस सर्किट के अराउंड एक मैग्नेट को प्लेस किया था तो यहाँ पे क्या था, इस मैग्नेटिक नीडल में वाइब्रेशन शुरू हुए थे, जिसके कारण उसने ये प्रूफ किया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके इर्द गिर्द के रीजन में एक फील्ड जनरेट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक ये था कि जैसे यही फील्ड है, मतलब ये सर्किट है, दिख रहा है ना डायग्राम वगैरह सब क्लियरली? यस सर, क्लियर है। तो अब इसने एक्सपेरिमेंट करके तो अपना प्रूफ कर दिया कि जब किसी कंडक्टर के अराउंड अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन कुछ दूसरे साइंटिस्ट थे, उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने में ये नाकाम हो गए थे, जिसके उनका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कौन, प्रियांशु मिश्रा बोलो। सर आपका नेटवर्क वीक है बहुत। मेरा शर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है? यस सर, वीडियो रुक रुक के चल रही है, आवाज भी रुक रुक। अच्छा एक सेकंड। नहीं सर, सही है, क्लियर है, हमारा नेटवर्क सर क्लियर है यार, तो सही है। केबल लगाया 100 Mbps का, बेइज्जती ना कराओ। देख लो एक बार, रिफ्रेश करके देख लो, नेट ऑन ऑफ करके देख लो, प्रॉब्लम आए तो फिर बता दो। ठीक है सर, क्लियर है। तो दूसरे साइंटिस्ट का क्वेश्चन ये था कि ऑस्टर्ड साहब आप बताइए कि अगर यहाँ पे हम बैटरी का पोटेंशियल वेरी करते हैं या फिर जैसे और अपन यहाँ पे सेल्स कनेक्ट कर देते हैं तो उससे इस वाइब्रेशन में या फिर इस कंडक्टर के प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी में क्या अंतर पड़ेगा। तो इसका जवाब ऑस्टर्ड जी नहीं दे पाए थे, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट अपन देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। इसमें ड्रॉबैक क्या था, मतलब सर उसने जवाब नहीं दे पाए थे सर। हाँ, वो क्या हुआ था, उसने जवाब ये नहीं दे पाया था कि जब हम किसी कंडक्टर के अराउंड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं या फिर करंट को इंक्रीज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मैग्नेटिक फील्ड पे क्या पड़ता है, क्या वो बढ़ती है, क्या वो घटती है, क्या हो जाता है, ये उसका जवाब उसने क्या किया था, नहीं दे पाया था ऑस्कर। इस वजह से वो फेल हो गए थे और फिर एक नई थ्योरी आई थी बायोट-सावर्ट ने प्रोड्यूस करी थी जिसको अपन कहते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। तो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। तो बायोट-सावर्ट जी ने क्या किया था, बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे करंट कैरिंग वायर ली थी इनफाइनाइट लेंथ की, इसमें से करंट बह रही है आई, और उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको नाम दे दिया था करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट क्यों है, कोई बता सकता है? Because the charges flows through it. ये तो एलिमेंट, हाँ बेसिकली इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इसको अपन क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट का चार्ज, मतलब करंट एलिमेंट बोल दिया। यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे अपन को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वेरी करेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी ऑस्टर्ट ने क्लियर ही कर दिया कि ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे वेरी करती है। तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ले लिया r, जिसका एंगल इस वायर की एक्सिस, इस वायर से नहीं, इस वायर की जो एक्सिस है, तो टेंजेंट उस पॉइंट से, हाँ टेंजेंट या एक्सिस जो भी कह लो, वो एंगल बना रहा है थीटा पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट से। तो इसने बायोट-सावर्ट ने कहा कि इस पॉइंट पे, क्योंकि छोटा सा पार्ट लिया है इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ dB, और जब पूरा वायर को अपन कंसीडर करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, B वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो इसने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। मतलब जितना ज्यादा इस वायर से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। फिर इसने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करती है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट dl, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट dl। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, क्या प्रोड्यूस करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। और इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट एलिमेंट, ठीक है। इन्हीं सबको कंबाइन करके यहां पे एक इक्वेशन आ गई, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे dV बराबर K IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये जो K है ये बेसिकली होता है μ0 अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो μ0 है वो हो गई इसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब इस पॉइंट और इस करंट एलिमेंट पे बीच में जो कोई मीडियम रखा हो, ठीक है, उसकी क्या होती है परमिटिविटी। ये μ0 जैसा कि अपन ने सिमिलरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बता सकता है कोई क्या पढ़ा था सर एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू थी, ठीक है, इसको पढ़ा था अपन ने। तो वो और ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज
10⁻⁻7 into 4 पाई। अब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताना भूल गया। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी म्यू जीरो की? बताओ। टेस्ला। टेस्ला क्यों होगी? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हुई ना। इस फॉर्मूला से बनाओ ना, इस फॉर्मूला से बनाओ, यहाँ के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू जीरो की यूनिट निकालनी है, तो ये क्या हो गई? टेस्ला। ये करंट एलिमेंट बेसिकली एक लेंथ है आपकी, जो अपन मीटर में डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर। इससे ये किच हो गया, तो क्या हो गया? ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो टेस्ला मीटर इनवर्स पर एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? परमिटिविटी की एसआई यूनिट आ गई। अब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सर बढ़िया। बेसिकली एक फॉर्मूला है जो अपन ने डिराइव किया है, जो रिलेशन शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली अपना फॉर्मूला है। dB इज इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा या म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? because it shows the direction. Because it has direction. Because it has direction. ऐसे तो इलेक्ट्रिक करंट देख में उसमें भी तो डायरेक्शन होता है, लेकिन वो क्यों स्केलर क्वांटिटी? As well as magnitude also. सॉरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसको वेक्टर सर क्वांटिटी। क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेरी गुड, सही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस फॉर्मूला को हम किसमें? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वो हो जाएगा, सॉरी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. Yes sir. No sir. नहीं है प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए, सर स्क्रीन नहीं दिख रही अच्छे से, सॉरी, स्क्रीन बहुत दूर पड़ रही है। दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं तो है। तुम्हारा फोन खराब है। नहीं नहीं सर, सही है उसका। नहीं है ना कोई? सर तो सब क्या सही है है। सर? यहाँ पे फिर ये म्यू जीरो डी वेक्टर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई, करंट एलिमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है आईडीएल, इनटू आर क्रॉस अपॉन आर क्यूब। ये कहां से आया पता चला? कोई बता सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका? ये करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का है ना। तो ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस, आपको पता है क्या होता है? ए बी साइन थीटा। यस सर। ठीक है, इसीलिए यस सर। ठीक, इसको अपन ने उसमें कन्वर्ट कर दिया, और इसको और सिंपलीफाई भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन हाँ ये लगता है सर आए 4 पाई आई जी आए उनके बेटे हैं इस वाले के वेक्टर करके। माइक ऑफ कर ले। लो आदित्य आप माइक ऑफ कर लो। अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया। ये आर वेक्टर क्या है? बेसिकली यूनिट पोजीशन वेक्टर। ये कहां से आया? आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये पढ़ा था? यस सर। यस यस सर। पुट आउट। यस सर। ये आर वेक्टर हो गया, इसको सिंपलीफाई करोगे तो आर स्क्वायर इंटू आर हो गया।
तो ये क्या है, ये r है, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको अपन ने इस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया dv वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl वेक्टर r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। ये इसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट लॉ में अपन ने क्या मतलब बायो-सावर्ट लॉ से अपन ने क्या इंटरप्रेट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है करंट पे, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर, उस कंडक्टर की लेंथ पे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट का, वो जो पॉइंट है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना एंगल बनाता है उस पे, और उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट की करंट कैरिंग डिस्टेंस है उसके ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं यार, वो देखते हैं अपन। दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि सपोज अपन ने कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको इस कंडक्टर के एक्सिस पे डाल दिया, ठीक है, ये हो गया P1, और एक पॉइंट है P2 जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के 90 डिग्री पे लोकेटेड है। अब ये एक्सिस पे है तो ये कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे केस 1 लेते हैं, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी कि 0 हो जाएगी? 0 रहेगी, ठीक है। और सर मेरे को नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या नहीं आया समझ में? पूछो, बताओ। ये 0 सर ये यहाँ पास फॉर्मूला डिराइव हो गया, ऊपर वाला केस फर्स्ट वाला सर। अच्छा, केस फर्स्ट वाला देखो, ये फॉर्मूला है अपना, इस पे क्या करना है? यस सर। अगर एक अपन पॉइंट लेते हैं जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि उसके एक्सिस पे है। यस सर। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अपन एक पॉइंट ले रहे हैं इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे, मतलब इसी पे ले रहे हैं, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। 0 डिग्री, यस सर। तो यहाँ पे साइन थीटा में अगर 0 रखोगे, साइन 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, यस सर। ये 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए। अब केस 2 में क्या होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उस केस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे ही क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अपन इसमें देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। बुक्स में आप पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ की थ्योरी में दिया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर के अराउंड, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जब कंपास को वो पेपर के ऊपर रखता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। ये कैसे होता है इसको अपन समझेंगे अब। डायरेक्शन बायो-सावर्ट लॉ, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, सही है। नो सर। नो सर। सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I, इसका डायरेक्शन बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। ये राइट हैंड है, ठीक है। इसमें ये जो थंब है ये पॉइंट करता है करंट के डायरेक्शन में, कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जो ये फिंगर्स हैं ये शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये अपना एक करंट कैरिंग वायर है, इसको अपन ने होल्ड किया, ठीक है, होल्ड किया, तो थंब किसकी डायरेक्शन में होगा? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में अपन ने थंब किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? आउटवर्ड्स आ रही है। आउटवर्ड। दिख रहा है आउटवर्ड। तो सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है। इसको अपन जब अपन इस वायर को होल्ड करेंगे ऐसे अपनी मुट्ठी में, तो देखो जो P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आ रहा है?
आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आउटवर्ड सर। आ रहा है। तो आउटवर्ड को अपन डिनोट करते हैं सर्कल के अंदर बिंदी, ठीक है, ये आउटवर्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है क्यू, ठीक। अब देखो क्यू की फिर से इसको होल्ड करो, ऐसे होल्ड किया तो क्यू की तरफ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये यहाँ से Inward. कहाँ जा रही है, इनवर्ट्स हो जाएगा। नीचे जा रही है, इनवर्स जाएंगी। ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो, इसको और इनवर्ट्स को अपन डिनोट करते हैं गोले के अंदर क्रॉस से, ठीक है। तो ये ऐसे अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताना कि उस पे डायरेक्शन किधर होगा। इसमें बताओ सेकंड पे, मैं सर P में इनवर्ड, सर P Inward, में Q. इनवर्ड, Q में Q आउटवर्ड। में आउटवर्ड, P में क्या है, इनवर्ट, इनवर्ड, बट को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, और Q P पे में क्रॉस, इनवर्ट। ठीक है। इस पे P पे आउटवर्ड, Q पे P पे इनवर्ड। आउटवर्ड्स, Q सर पे सर P पे डॉट और Q पे क्रॉस। इसमें किसी को दिक्कत मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में? नो सर। ठीक है। हाँ, अब ये तो हाँ, क्या बोल रहे, कोई बोल रहा था कुछ, कोई कुछ बोल रहा था। नो सर बोले। अब अपन रिंग के अक्रॉस भी देखेंगे कि सपोज ये एक करंट कैरिंग रिंग है, तो उस पे सपोज करंट बह रही है, उसका डायरेक्शन ये है, इस पे कैसे देखेंगे। अभी अपन ने देखा कि अपन क्या करते थे, करंट की डायरेक्शन में उस वायर को होल्ड कर, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करके उसको वायर को होल्ड कर लेते थे यहाँ पे, और उसमें जो फिंगर्स थी ये क्या करती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती थी। इसमें क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इस पे इस रिंग में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ठीक। और ये जो थंब है, ये थंब डायरेक्शन शो करता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो डायरेक्शन, अभी करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो अपन कैसे होल्ड करेंगे, इस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो थंब है ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो सपोज ये एक पॉइंट है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ पॉइंट है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है। इसी तरीके से जब करंट की डायरेक्शन इस रिंग में अपन क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो कोई भी पॉइंट P है बाहर, इसके ऊपर साइड, ठीक है, ये सब ये रिंग है, इसके ये वाला इधर साइड पॉइंट ऊपर होगा और बोर्ड के पीछे वाला पॉइंट नीचे होगा। तो ऊपर के पॉइंट में डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इनवर्ड। इनवर्ड आएगी, और बाहर के लिए इनवर्ड डाउनवर्ड। आउटवर्ड।